बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान को लेकर चुनाव प्रचार में अलग-अलग पार्टीज के नेता और स्टार प्रचारक अपने-अपने उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अब तक मुजफ्फरपुर, गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांग चुके हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर, बेगूसराय समेत 4 चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एनडीए के चुनाव प्रसार और सीएम के चेहरे को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे चर्चाओं के बीच एक उस चेहरे की चर्चा नहीं हो रही है जिसने बिहार में चुनाव होने के कई महीने पहले नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी। वह चेहरा था निशांत कुमार का। निशांत सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं। चुनाव से 6 महीने पहले निशांत ने एनडीए नेताओं से अपने पिता को सीएम का चेहरा के रूप में पेश करने की मांग की थी। उसके बाद कई अलग-अलग मौकों पर उन्होंने इस मांग को दोहराया, लेकिन बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले और बाद में अब निशांत कुमार इन चर्चाओं से दूर हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कुछ महीनों से सामने नजर नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि निशांत कुमार जो अपने पिता का कभी समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, वो अचानक ऐसा क्या हुआ जो एकदम से गायब हो गए। बता दें, निशांत ने अक्सर खुद को राजनीति से दूर बताते हुए भी जरूरत पड़ने पर पिता के समर्थन में मोर्चा संभाला है। जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, खासकर मानसिक क्षमता पर सवाल उठाए थे, तब निशांत ने मजबूती से जवाब दिया था कि उनके पिता पूरी तरह स्वस्थ हैं और तेजस्वी को राजनीतिक बयानबाजी से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए जैसे बयान दिए थे। जब मीडिया में उन्हें नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया जाने लगा, तब निशांत ने स्पष्ट किया था कि उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं है और वो अपने पिता को ही बार बार मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। हालांकि उनके इस बयान को भी सियासी समझ का संकेत माना जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन अब अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी कर चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। लेकिन इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच एक चेहरा जो पिछले कुछ महीनों से खूब चर्चा में था, वह पूरी तरह से गायब हो गया है। चुनावी घोषणा से पहले तक निशांत कुमार ने राजनीतिक बयानों में खासी सुर्खियां बटोरी थी। वह न केवल अपने पिता के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे थे, बल्कि जेडीयू और नीतीश कुमार पर होने वाले हमलों का करारा जवाब देने वाले पिलर के रूप में भी सामने आए थे। लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद से निशांत न तो किसी चुनावी मंच पर दिखे हैं और ना ही उनका कोई सार्वजनिक बयान सामने आया है। एक कारण ये भी हो सकता है कि नीतीश की पार्टी में दूसरे नंबर पर कोई नेता टिक नहीं पाता है। इसलिए पार्टी में नीतीश के बाद अगला चेहरा कौन होगा, इसकी तस्वीर कभी भी स्पष्ट नहीं रही है। जेडीयू में कई ऐसे नेता रहे हैं जो नीतीश के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में नीतीश से उसकी केमिस्ट्री बिगड़ती हुई नजर आती आई है। उदाहरण के तौर पर मौजूदा समय में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ साल पहले तक नीतीश की पार्टी में थे और उनके काफी करीब माने जाते थे, लेकिन फिर अपनी अलग पार्टी बना ली थी। एक कारण ये भी हो सकता है निशांत कुमार को राजनीति में ना लाने का। जब नीतीश कुमार के बेटे ने तेजस्वी को अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए करारा जवाब दिया था, उस समय पूरा लालू परिवार नीतीश कुमार पर टूट पड़ा था। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा, वो अपने बेटे को ले आए और वही बिहार चलाएंगे। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी देवी को जवाब देते हुए कहा था कि राबड़ी देवी को अपने बेटे तेज प्रताप की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है। एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाकर पार्टी को एक नया चेहरा दिया जा सकता है, जिससे नीतीश कुमार की विश्वसनीयता और पारिवारिक विरासत दोनों का फायदा मिलेगा। वहीं दूसरा वर्ग इस विचार से सहमत नहीं है और मानता है कि निशांत कुमार गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि उन्हें सीधे चुनावी अखाड़े में उतारने के लिए पर्याप्त नहीं है और यही मुख्य कारण है कि निशांत कुमार अचानक राजनीति से गायब हो गए। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्या लालू परिवार के राह पर नीतीश कुमार चलेंगे? ये भी कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार विधानसभा के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे एयर नाउ।